टीएमसी जो गुंडा पार्टी है उनको तो ऐसे सीना चौड़ा के दीदी हमारा होम मिनिस्टर है, पुलिस भी हमारा बात सुनेगा, इसीलिए उन लोग दिन के दिन उनका जो अत्याचार है बढ़ते जा रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे हमारा घर से मिसेस ये वगैरह बोलते हैं जे बाहर मत जाओ, पार्टी वगैरह क्यों लफड़ा में जड़ना है, हम लोग सेफ नहीं रहेंगे। हम बोला जे कितना दिन नहीं डरेंगे, चुप रहेंगे तो भी आज नहीं तो कल अटैक होगा। लेकिन उनका हम प्रोटेस्ट करके रहेंगे और हम दीदी को ये समझाएंगे जे हमको दबा के हम बंगाली आदमी को 5 साल 10 साल दबा रखा, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं दबा सकता। हम अभी जाग गया, हम किसी भी हालत में दीदी का डर से हम नहीं डरेंगे। मैं बाइक से आया, सो हमारा जो बूथ बराचरा 131 नंबर बूथ है, वहाँ से आया। हम बीजेपी समर्थक है, इसलिए हमको ऊपर हमारा बूथ के बूथ प्रेसिडेंट, शासक दल का बूथ प्रेसिडेंट, टीएमसी का बूथ प्रेसिडेंट वो और 8-10 लोग एंड कुछ मोहम्मदन वहाँ पर हम पर अटैक किया। अटैक करने के बाद हमको सिर पे मारा वो डंडा से। सो और मेरे दोस्त एक और बाइक तोड़ दिया, बाइक तोड़ दिया। वो डंडा में किला था, किल वाला डंडा था। इसलिए हम पर अटैक किया। हम बीजेपी करता हूँ एंड दीदी को जो बार से खेला होगा स्लोगन दिया था ना, इसलिए इस पर खेला हमको बताए। मामाटी मानिस के ऊपर ऐसे पिटाई करना, यही हम ये कभी नहीं सोचा था कि दीदी ऐसे काम करेगा। जब हम लोग को हमेशा बोलते रहते हैं कि हम माँ माटी मानुस, हम तो माँ माटी मानुस है। हम कॉमन आदमी के ऊपर ऐसे टॉर्चर करना, कहाँ से लोग शांति से नहीं जा पा रहे। जहाँ से जाओगे टीएमसी का आदमी बोला जा हमारे पास सरकार है, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। क्यों हम टीएमसी छोड़ के दूसरे पार्टी अप कर रहे हैं? हमको कहाँ से जाएंगे, कहाँ डंडा से मार रहा है, कोई किसी को घर से निकल रहा है, बीजेपी करता अकेला जा रहा है, उसको पकड़ के उनको पार्टी ऑफिस में जाके मारते जा रहा है। हम ये समझ में नहीं आ रहा दीदी चाहता क्या है। हम लोग का खून से ही उसका राजनीति करना था, पहले ही बता देना था। किस लिए हम लोग को ऐसे वोट के नाम पे बोला जाए हम पब्लिक का लिए हम करता है, मुंह में बोलता है करता है कुछ और है। हमको ये समझ में नहीं आता दीदी चाहता क्या है। हमेशा कभी हम लोग जो बाहर निकलते हैं शांति से नहीं निकल पाता है, हमेशा डर रहता है कहीं टीएमसी का जो उनका ग्रुप है, गुंडा का ग्रुप है, कहाँ से कोई गाड़ी के ऊपर अटैक कर देगा, कोई भी सिर पे ऊपर चोट कर देगा। हम ऐसे हमारा एक दोस्त को रात को 10:30-11 बजे उसको पकड़ के ले गया, पीट के उसका टीएमसी का पार्टी ऑफिस में ले गया। लेने के बाद जैसे हम लोग पता किए घर के साथ में गया, भाई ऐसे क्यों कर रहे हो? बोला जी इसके साथ बुझा पड़ा है। क्या बुझा पड़ा? रात को 10:30 बजे क्या बुझा पड़ा हो सकता है? बोलता है जे हम जो चाहेंगे वो करेंगे, तुम क्या कर सकते हो, हमारे पास सरकार है, हम जो चाहेंगे उस करेंगे। करके उसके तो मार पीटेगा। बोले भाई ऐसे सही नहीं है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आप पुलिस कंप्लेन करिए, आपके पास सरकार पुलिस कंप्लेन कीजिए। 2 पार्टी का रहेगा, क्या प्रॉब्लम उससे बताएंगे। उसका प्रॉब्लम यही है वो टीएमसी नहीं करता, बीजेपी करता है। इसी वजह से मेरे दोस्त को पकड़ के रखा। हम जब गया उन लोग डंडा वगैरह लेके पिटाई कर दिया, मेरा इधर लगा। हाँ मुझे मार के तो पुलिस 1-2 वेस्ट बंगाल का पुलिस आया, उनके साथ भी मौजूदगी में भी उनका गुंडा आदमी हम लोग को पिटाई शुरू कर दिया। इधर पीठ में ऐसे मारा। हम तो भाग के गया, हॉस्पिटल में एडमिट था, तो आज थाना में FIR करने आया। लेकिन तो भी जैसे वापस जाऊँगा डर लगता है, क्योंकि उनका हमेशा ये अंचल वोट में, इससे पहले जो अंचल वोट था हम लोग को तो देने नहीं दिया, घर से डरा था। हाँ पंचायत वाला इलेक्शन में हम लोग को तो इलेक्शन वोट कास्टिंग करने के देने ही नहीं दिया। फिर इस वोट में भी डरा रहे, तुम जाओगे तो ठीक नहीं होगा। ऐसे हम लोग मजबूरन हो के जो कुछ भी हो जाए हम इस बार वोट दे के रहेंगे, इस प्रतिज्ञा से हम कर रहे हैं। और हम दीदी के ये बताना चाहते हैं, ऐसे ज़बरदस्ती करके हमारा बंगाली आदमी को, हम बहुत आदमी अगर सोच ले जो बंगाली आदमी भीतू है, हम भीतू नहीं है। हम अपना आत्मरक्षा के लिए हम वोट देंगे और आपका जो अन्याय है उसका प्रतिवाद करेंगे लास्ट दम तक। इससे पहले भी आप पे अटैक करने की कोशिश हुई कभी?
इससे पहले एक्चुअली मैं बाहर रहता हूँ, बाहर नहीं इससे अंचल फोर्ट में जैसे अटैक हुआ, हम एक्चुअली पहले हम उनका जो दादागिरी गुंडागर्दी जो कुछ भी देखता हम सोचा जो छोड़ो यार क्या करेंगे, इस अंचल फोर्ट का ठीक हो जाएगा, लेकिन उनका जो गुंडागर्दी कम हो नहीं रहे। हम ये सोचा जो अगर चुप रहेंगे तो उनका गुंडागर्दी और बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम उसके एगेंस्ट में प्रतिवाद करेंगे और हम वोट तो देंगे, दीदी को ऑफकोर्स हराएंगे। दीदी अभी कह रही हैं दादा कि अभी सुरक्षा बलों को जाने दो फिर देख लेंगे। हाँ वो तो बोलते रहता है, लेकिन कुछ भी हो जाए, लेकिन कितना दीदी को ये समझना चाहिए जो हम लोग कितना देर तक ऐसे डर के रहेंगे। हम लोग को कोई आदमी कुछ सरकारी जो पैसा है वो तो पब्लिक मनी है, कुछ पैसा लेने जाओगे आप डिमांड को इतना पैसा देगा तो अभी तुम्हारा ये में जाएगा, नहीं तो तुम्हारा कितना भी एलिजिबल हो तुमको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक कार्ड मनी नहीं दोगे तब तक पैसा नहीं मिलेगा। अभी अभी हमने सुना दादा एक महिला के साथ बलात्कार भी हुआ है, उनको उनकी साड़ी से बांध कर नहर में फेंक दिया गया था। ये तो ये तो नया नहीं है, ये तो होता था, बहुत होता था। ऐसे है जे घर से हल्दे में हुआ था ना, माँ और मेरे को जला दिया था, उसके रेप करने के बाद जला दिया था। इसका तो हर दिन होता है। हमको भी डर रहा था उस कार्यकर्ता उस हमको बोला जे सीआरपीएफ जाने के बाद खेला होगा कि कैसे खेला हम नहीं समझते। टीएमसी वाले कह रहे टीएमसी वाले हम कह रही थी वही जो दीदी वाले कहते दीदी खुद सीएम जो बोला तो कार्यकर्ता में तो आम बात है। उनको और भी एक हिम्मत हो गया ना, दीदी खुद ही होम मिनिस्टर है, उन लोग टीएमसी जो गुंडा पार्टी है उनको तो ऐसे सीना चढ़ा के दीदी हमारा होम मिनिस्टर है, पुलिस भी हमारा बात सुनेगा, इसीलिए उन लोग दिन के दिन उनका जो अत्याचार है बढ़ते जा रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाएगा, जैसे हमारा घर से मिसेस ये वगैरह बोलते हैं जे बाहर मत जाओ, पार्टी वगैरह क्यों लफड़ा में जड़ना है, हम लोग सेफ नहीं रहेंगे। हम बोला जो कितना दिन नहीं डरेंगे, चुप रहेंगे तो भी आज नहीं तो कल अटैक होगा, लेकिन उनका हम प्रोटेस्ट करके रहेंगे और हम दीदी को ये समझाएंगे जे हमको दबा के हम बंगाली आदमी को 5 साल 10 साल दबा रखा, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं दबा सकता। हम अभी जाग गया, हम किसी भी हालत में दीदी का डर से हम नहीं डरेंगे। यही हम आपने कहा कि नॉर्मल है ये चीज़ें, ये रेप होना नॉर्मल है। वो तो पहले एक बार दीदी ने बोला था ना, छोटा बात है, पार्क स्ट्रीट में जो होता है वो छोटा बात है, क्योंकि हाँ अब पिछले बार जब मध्यम ग्राम में जब हुआ था तो बोला जे हम वो तो उल्टा बोल ही रहा है, जो बोले जे हमारे पार्टी को बदनाम करने के लिए मतलब कुछ, लेकिन उसको दिमाग में ये नहीं आया अरे जो लड़की बच्चे औरत का रेप करके मर्डर किया वो तो माँ माटी मानुष का ही एक आदमी है, हमारे पश्चिम बंगाल का ही इंसान है, उसके ऊपर इतना अत्याचार हुआ तो भी उसको पता नहीं, एक महिला हो के वुमेन हो के एक्स वुमेन के ऊपर जो सिंपैथी दिखाने की जगह पे उन लोग इतना कुछ कर रहे हैं। दादा ये सब आप पुलिस को रिपोर्ट आपने करी है? रिपोर्ट कर रहा है ना, एफआईआर कॉपी हमको पास हम इस पर है, दिस कॉपी है यहाँ। कुछ कोई कुछ भी बोले, हम इंडिया का कानून के ऊपर भरोसा है। अगर दो आदमी अगर कानून के लिए खेला करेगा, जैसे दीदी होम मिनिस्टर के कानून के खेला करेगा, लेकिन कभी ना कभी न्याय का अन्याय का अंत होगा, ये हमारा फुल उम्मीद है। इसलिए हम लोग आया और हम पुलिस में कंप्लेन भी किया और हम ये बता रहे जो हमारा जो बंगाली आदमी है। ये दादा स्टार्ट मतलब क्या हुआ कि सीधा पार्टी कर रहे थे, इसकी वजह से इनको मारा पीटा गया? हाँ ओनली पार्टी। तुम बोलते भी धमकी दी गई है, इससे पहले भी कोई धमकी? वो तो बहुत धमकी दी है आपको दादा धमकी क्या दी? वो बोल रहा था, वो जो पार्टी कर रहा था ना वो दादा। हाँ बोलता है जे तुमको क्यों दूसरे पार्टी बीजेपी क्यों कर रहा है, दूसरे पार्टी क्यों कर रहा है, अगर हमारा टीएमसी पार्टी करो तो बच पाओगे, नहीं तो जैसे पुलिस की अब सीआरपीएफ चला जाएगा तो अब तुम कहाँ जाओगे, हम तुम लोग अच्छी तरह से टाइट देंगे। इनका मीनिंग है थ्रेटनिंग स्टोन में ये बोलना चाह रहा है जब जैसे चला जाएगा हम कुछ भी करेंगे, पुलिस हमारा साथ होगा, तुम लोग पिटाई भी करेंगे, कुछ सुनाई नहीं होगा, ऐसे टाइप के उन्होंने थ्रेटनिंग दे के जा रहा है। कानून फानून का तो कोई तवक्का नहीं करता है लोग। मेन बात है जो हमारे इंडिया का जो संविधान है हमारा बंगाल में नहीं लागू करता है हमारा जो चीफ मिनिस्टर है। अच्छा, ये बात है, अपना नहीं लागू नहीं है। भारत का संविधान अगर लागू होता तो पिछला हमारा पंचायत जो चुनाव हुआ उसमें हम लोग नॉमिनेशन नहीं कर पाया,
वहाँ से ही आदमी नॉमिनेशन करने नहीं दिया, हार जाने के डर से हम लोगों का पंचायत चुनाव में वोट डालने नहीं दिया गया। अभी भी कह रहे हैं दादा कि सीआरपीएफ जो चली जाएगी तो देख हाँ वो तो बोलता ही रहेगा, वो तो बोलता ही रहेगा, लेकिन सत्ता जब पाल्टेगा तब दिखा जाएगा। दादा यहाँ लगातार घटनाएं हो रही हैं। अभी इन्होंने बताया, इससे पहले कल खबर आई है कि एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। करते हैं वो अपना मनमानी करते हैं। और भी कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे? बहुत सारा घटना होता है, इतना बोलने जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो लोग अपना मन मर्जी कर रहा है, हम क्या करें। यहाँ अगर आप किसी और पार्टी का पक्ष लेते हैं तो आपके साथ हाँ मारपीट होगा। हमारा कुछ ज़मीन इजाज़त, जैसे हमारा एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा एक ज़मीन है जो हम खरीदा है, जैसे ही अपना तृणमूल सरकार अपना राज्य में आया है, वो ज़मीन का रिकॉर्ड काट दिया। रिकॉर्ड काट, अपना पिताजी के नाम से ज़मीन खरीदा है, बाद में हम जब BLO ऑफिस में जाए तो हमारा ज़मीन से वो नथी गैप कर दिया, वो ज़मीन आउट कर दिया, बोलता है हम लोग गवर्नमेंट सब जब्त कर लिया। तो हम लोग 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा करके LRTT में केस करके तब वो ज़मीन, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। यही इसका अंधा कानून है, पैसा भी नहीं देगा, ऐसे ही चलता है यहाँ। और आप लोग जैसे वोट देने जाते हैं तो घर पे आके धमकाते हैं आपको? जैसे नहीं, हमारा पास नहीं आता, लेकिन हमारा गांव में 2-4 आदमी लोगों का घर में आकर के धमकी दे के गया है, जो वोट डालने जाओगे तो तुमको तकलीफ होगा, ऐसे बोल के गया है। हाँ। कौन सी तकलीफ करते हैं दादा? तकलीफ बहुत सारा है, अपना बहुत सारा तकलीफ देगा। हमारा आदमी को उठा के ले जाएगा, रख देगा, बांध कर रख देगा, वोट का टाइम बांध के रख देगा, बाद में वोट होने के बाद छोड़ेगा। पंचायत इलेक्शन में क्या हुआ था? पंचायत इलेक्शन में तो हम लोग तो नॉमिनेशन ही करने नहीं दिया। इलेक्शन क्या है, कैसे रोका था उन्होंने पंचायत इलेक्शन में? हमारा अपना जो BLR ऑफिस है, उसका ऑफिस का जाने के सामने ही बैरिकेड घेर के रख दिया, पुलिस को वहाँ बैठा दिया। अच्छा, पुलिस कार्यकर्ता हाँ, पुलिस कार्यकर्ता का तरह काम करता है, सिविक पुलिस को खड़ा कर दिया है और बोला यहाँ जाना नहीं है। ऐसे ही हुआ यहाँ पे पंचायत इलेक्शन में। जो समस्या क्या क्या है नंदीग्राम में? समस्या तो बहुत सारा, गरीबी है और बेरोजगारी है। आदमी, नौजवान लोगों को काम नहीं मिलता है, बाहर राज्य में जाकर के काम करते हैं। हर घर में 4-5 आदमी सभी बाहर राज्य में जाके काम करता है। लोगों का खर्चा कैसे चलता है यहाँ पे? ये खेती के ऊपर ज़्यादा ही डिपेंड है, लेकिन यंग जनरेशन टोटली समझो बाहर राज्य में जाके काम। विकास हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ नंदीग्राम का, खेती पे कुछ विकास? खेती का कुछ भी विकास नहीं हुआ।